Hello everyone. Hi, this is Palki Mehta from the channel YTH India. Welcome to all of you. Today we are going to discuss antonyms. You must have heard synonyms and antonyms in English. Synonyms are the similar word which is similar to the given option, and antonyms are we need to find out the opposite of the given option. Let's start with the example. First example is salient. Okay, now the word here given is salient. We have to find the opposite word of the word salient. First of all, when you need to find the correct option, you must know the meaning of all the five words. For example, you need to know the meaning of word salient, correct, insignificant, central, convenient. Until and unless you don't know the meaning of these words, you cannot find the correct option. So you must have a high vocab. You must have good vocab so that you need to find to correct to find a correct option. You need to find the good vocab. Okay, let's start. First of all, I'll tell you the meaning of these words. The meaning of word salient is most important or noticeable. Most important, if anything is which is very important to us, we can say it that is very salient. Okay, okay, और which is very noticeable, जो बहुत ही नोटिस में आती हो चीज, उसको हम बोल सकते हैं salient है, important है. तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? salient का ऑपोजिट जो चीज नोटिस में नहीं आती हो, which is not noticeable, which is least important. ठीक है, तो हम अब इनकी ऑप्शंस के मीनिंग फाइंड आउट करेंगे. करेक्ट का ऑप्शन तो एवरीवन नोज. करेक्ट का मीनिंग क्या होता है? राइट. ओके, करेक्ट मीन्स राइट. सेकेंड ऑप्शन इज इनसिग्निफिकेंट. इनसिग्निफिकेंट का मतलब होता है नॉट बिग और वैल्यूएबल इनफ टू बी स्ट्रेस्ड. जो जिसमें कि ज्यादा नोटिस में नहीं आती, ना ज्यादा बड़ी है, ना ज्यादा वैल्यूएबल है, ना ही उसकी कुछ खास वैल्यू है, महत्वता जिसको हिंदी में बोलते हैं, ना ही उसकी महत्वता इतनी ज्यादा है, ना ही वो बड़ी है. ठीक है. थर्ड ऑप्शन इज सेंट्रल. सेंट्रल इज जिसको बोलते हैं कि दैट इज कंसिडर्ड राइट, जो ठीक हो, कंसिडर्ड इम्पोर्टेंट भी है, राइट भी है, ठीक भी है और इम्पोर्टेंट भी है. और फोर्थ ऑप्शन है कन्वीनियंट. जैसे हम बोलते हैं कि हमने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से काम कर लिया, मतलब जैसे हमें ठीक लगा, जैसे हमें इजी लगा, हमने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से काम कर लिया. तो वर्ड क्या था? सेलिएंट. सेलिएंट का मतलब था मोस्ट इंपॉर्टेंट. तो उसका ऑपोजिट क्या हुआ? जो नहीं इंपॉर्टेंट है. तो इनमें से चारों ऑप्शंस में से जो नहीं इंपॉर्टेंट वाली ऑप्शन है, जिसका मतलब नहीं इंपॉर्टेंट है, लीस्ट इंपॉर्टेंट है, नॉट वैल्यूएबल है, दैट इज अ वर्ड insignificant. So the antonym of the word salient is insignificant. Okay, come to the next question. Dormant. अब गिवन वर्ड है डॉर्मेंट. डॉर्मेंट का मतलब होता है नॉट एक्टिव, जो स्लीपिंग मोड में हो. जो स्लीपी को कह देते हैं हम डॉर्मेंट. ओके, नॉट एक्टिव, इनएक्टिव. ओके, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? जो एक्टिव हो, जो बहुत फास्ट हो, एक्टिव हो. ठीक है, तो सबसे पहले ऑप्शन क्या गिवन है? स्ट्रॉन्ग. स्ट्रॉन्ग का मतलब तो पता ही है, पावरफुल. हम्बल का मतलब क्या होता है? जो बहुत ही डाउन टू अर्थ हो, वेरी पोलाइट हो, वेरी काम हो. हम्बल का मतलब वो हो गया. थर्ड ऑप्शन इज क्विक. क्विक का मतलब तो एवरीवन नोज. क्विक इज वेरी फास्ट, हु इज वेरी फास्ट, हु इज वेरी क्विक इन एवरीथिंग, इज वेरी फास्ट इन एवरीथिंग. लास्ट ऑप्शन जो है, लास्ट ऑप्शन है एक्टिव. एक्टिव विच इज एवरीथिंग. एक्टिव. एक्टिव का क्या मतलब समझा सकते हैं? एक्टिव इज अ वर्ड. एक्टिव सबको पता है, नॉर्मल लाइफ में हम यूज करते हैं. ही इज वेरी एक्टिव, ही इज वेरी फास्ट, ही डू एवरीथिंग वेरी फास्ट एंड फ्यूरियसली. ओके, तो हम डोरमेंट का ऑपोजिट क्या होगा? डोरमेंट मीन्स स्लीपिंग और नॉट एक्टिव. तो इसका ऑपोजिट क्या हुआ? एक्टिव. सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट वर्ड है कैमोफ्लेग. कैमोफ्लेग का मतलब होता है टू हाइड समथिंग, टू कंसील समथिंग, किसी चीज को छुपा देना. कैमोफ्लेग करना, किसी चीज को छुपा देना. इसका एग्जैक्ट मतलब लिखा है टू हाइड समबडी और समथिंग बाय मेकिंग हिम और इट लुक लाइक द थिंग्स अराउंड और लाइक समथिंग एल्स. जो चीज हो भी रही है लेकिन हम उसको दिखा नहीं रहे. पहले तो वो हिडन है, और हो रही है तो उसको उसका हमने चेंज कर दिया है कि वो नहीं हो रही, कुछ और हो रहा है. प्रिटेंड करना कि कुछ और हो रहा है. तो कैमोफ्लेज का मतलब है हाइड समथिंग. तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? जो सबको सामने सामने दिख रही हो. कैमोफ्लेज का मतलब हाइड समथिंग, सामने सामने दिख रही हो, वो होगा इसका ऑपोजिट. तो ऑप्शंस है रिवील्ड. रिवील का मतलब शो कर देना. ठीक है, रिवील कर दिया. आई हैव रिवील्ड ऑल माई ऑप्शंस. आई हैव रिवील्ड ऑल माई क्लोथ्स. ठीक है, मैंने अपने सारे के सारे कपड़े तुम्हें दिखा दिए, शो कर दिए. रिवील करना मतलब शो कर देना, टू डिस्क्लोज करना. डिस्क्लोज मतलब दिखा देना.
हाइड का मतलब अगेन कंसीलिंग कंसीलिंग करते हैं। कंसील का मतलब अगर गर्ल्स देख रही हैं तो पता ही होगा, हम कंसील यूज करते हैं यहाँ पे आईज के नीचे हमने स्पॉट्स पाने के लिए। तो हाइड का मतलब कंसील, कंसील मतलब हाइडिंग करना, हम स्पॉट छुपाने के लिए कंसीलर यूज करते हैं फेस पे, तो हाइड कर दिया। प्रिटेंड का मतलब क्या होता है? तो प्रिटेंड प्रिटेंड करना, कुछ भी चीज हम बताना चाहते हैं उसके लिए प्रिटेंड कर रहे हैं जो एक्चुअल में नहीं है, बट प्रिटेंड कर रहे हैं कि मैं एक्चुअल में बीमार नहीं हूँ, बट मैं बीमार होने का नाटक कर रही हूँ। प्रिटेंडिंग, आई एम प्रिटेंडिंग दैट आई एम हैविंग अ स्टमक एक, हैविंग हेडेक, प्रिटेंड कर रही हूँ, ठीक है। डिस्क्यूज का मतलब टू चेंज योर अपीयरेंस सो दैट पीपल मे नॉट रिकॉग्नाइज यू। अगर मान लो कोई ये शो हो रहा है तो कुछ और अवतार बना के आना है, तो हम अपनी अपीयरेंस सारी चेंज कर लेंगे, तो उसको बोलते हैं डिस्क्यूज, मतलब अपनी अपीयरेंस को चेंज करना अपने आप को छुपाने के लिए। तो कैमोफ्लेज का एंटोनियम क्या हुआ? रिवील करना। कैमोफ्लेज मतलब हाइड करना और रिवील मतलब शो करना। एंटोनियम ऑफ कैमोफ्लेज विल बी रिवील। So option correct will be B option will be the correct option. Come to the next question. Latent. अब लेटेंट का मतलब क्या होता है? एग्जिस्ट तो कर रहे हैं बट नॉट नोटिस में नहीं आ रहा, ठीक है। विच इज एग्जिस्टिंग, थिंग्स दैट आर एग्जिस्टिंग बट नॉट कम्स इनटू अ नोटिस, ठीक है। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? जो बिल्कुल क्लियर हो, बिल्कुल पानी जैसे दिख रही हो कि क्लियर है, ये बिल्कुल ऑब्वियस है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है? एविडेंट। एविडेंट, दीज थिंग्स आर एविडेंट, से बिल्कुल दिख रही है, साफ साफ दिख रही, इजिली सीन है, ऑब्वियस है। ऑब्वियस मतलब हाँ ये तो श्योर शॉट ही है, क्लियर है। प्रिमिटिव था मतलब प्रिमिटिव बिलोंगिंग टू अ सिंपल सोसाइटी, जो बहुत प्रिमिटिव क्लास पीपल होते हैं, हम इसके लिए प्रिमिटिव क्लास पीपल के लिए, लोगों के लिए भी यूज करते हैं, जो बहुत ही सिंपल डाउन टू अर्थ लोग होते हैं, बहुत सिंपल लिविंग के साथ रहते हैं, दैट आर कॉल्ड प्रिमिटिव। पोटेंट का मतलब विच इज वेरी पावरफुल, पोटेंट है, पावरफुल के लिए वी यूज द वर्ड, सिनोनियम इज, पावरफुल का सिनोनियम है पोटेंट। टैलेंटेड, जो बहुत टैलेंट से भरा हो, जिसके अंदर बहुत नेचुरल एबिलिटीज हो टू डू समथिंग वेल, नेचुरल टैलेंट भी होता है। तो लेटेंट का मतलब था एग्जिस्ट कर रहा है बट नोटिस में नहीं आ रहा, मतलब छिपा छिपा सा रह रहा है। तो एविडेंट इसका ऑपोजिट हुआ, जो बिल्कुल ही क्लियर है, श्योर शॉट है। तो ऑपोजिट ऑफ वर्ड लेटेंट विल बी एविडेंट। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज एम्पल। एम्पल का मतलब होता है बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, टू मतलब आई हैव एम्पल ऑफ थिंग्स टू डू, मेरे पास इतनी ज्यादा चीजें करने को पड़ी हैं बट आई एम नॉट इन अ मूड टू डू राइट नाउ, ठीक है। तो एम्पल का मतलब हुआ इनफ और मोर देन इनफ, प्लेंटी ऑफ थिंग्स टू डू। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? स्मॉल, छोटा, थोड़ा। तो ऑप्शंस ढूंढते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज मेगर। मेगर का मतलब होता है वेरी स्मॉल इन क्वांटिटी। पाल्ट्री, जिसका सिनोनियम होता है पाल्ट्री भी, पाल्ट्री का मतलब होता है थोड़ा, बहुत कम। मेगर का मतलब भी थोड़ा, बहुत कम, स्मॉल इन क्वांटिटी, पुअर क्वांटिटी, थोड़ी क्वांटिटी। क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव का मतलब कनेक्टेड विद द अमाउंट और नंबर ऑफ समथिंग रेदर देन हाउ गुड इट इज। क्वांटिटेटिव जैसे क्वांटिटेटिव का एग्जैक्टली कोई चीजों का बताया नहीं जाता, इसका मतलब होता है कि कितनी चीजें हैं, नंबर ऑफ थिंग्स, नंबर ऑफ थिंग्स, ठीक है। एम्पल का मतलब है बहुत ज्यादा, बट इसका ऑपोजिट क्या होगा? कम। तो क्वांटिटेटिव कैन नॉट बी ऑपोजिट, क्योंकि इसमें डेफिनेटली ये नहीं बताया जाता कितनी चीजें, इसका मतलब होता है कनेक्टेड विद अमाउंट, नंबर कितने हैं, ठीक है। सफिशिएंट का मतलब मोर देन इनफ, जितना हमें सफिशिएंट है, मुझे बहुत है, इनफ है। टेस्टी का मतलब वेरी डिलीशियस, बहुत स्वाद है। तो एम्पल का ऑपोजिट विल बी मेगर, विच इज वेरी स्मॉल इन द क्वांटिटी। डिमिनिश, डिमिनिश का मतलब टू डिक्रीज, डिक्रीज हो जाना। डिमिनिश का मतलब धीरे 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 खत्म हो रहा है, थोड़ा थोड़ा होता होता खत्म हो रहा है, डिमिनिश हो रहा है। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? जो बढ़ रहा है, डिमिनिश का मतलब कम हो रहा है, तो ऑपोजिट विल बी द वर्ड इंक्रीज, टू बिकम लार्जर। इम्प्रूव का मतलब बेहतरीन होता जा रहा है, इम्प्रूव करता जा रहा है, ही इज इम्प्रूविंग इन हिज स्टडीज, थोड़ा थोड़ा करके इम्प्रूव हो रहा है। तो इम्प्रूव को, इसमें इन दो चीजों में मत कंफ्यूज हो जाना है कि डिमिनिश का ऑपोजिट विल बी इम्प्रूव और इंक्रीज। इम्प्रूव का मतलब होता है तो बेटर होना, ना कि वो बढ़ रहा है। इंक्रीज का मतलब है बढ़ रहा। इम्प्रूव मतलब धीरे 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 करके वो अच्छा होता जा रहा है, ना कि बढ़ रहा है। बढ़ भी रहा है बट इन द सेंस, दिस इज द ऑपोजिट सेंस, ओके। इंट्रोड्यूस करना किसी से,
बताना कि ये चीज़ है, इंट्रोड्यूस करना, किसी भी नई चीज़ के बारे में बताना। डिक्रीज़ का मतलब तो एवरीवन नोज़ कम होना, डिमिनिश होना, डिमिनिश का सिनोनिम इज़ डिक्रीज़ एंड डिमिनिश का एंटोनियम क्या होगा, ऑपोज़िट क्या होगा, इंक्रीज़, बढ़ना। कंप्लाई, कंप्लाई तो जैसे बोलते हैं ही ओबेज ऑल द रूल्स, सारे रूल्स को वो फॉलो करता है। कंप्लाई का मतलब होता है एक रूल को फॉलो करना, फॉलो ही करना। कंप्लाई, ही कंप्लाई ऑल द रूल्स, ही ओबे ऑल द रूल्स। कंप्लाई का मतलब होता है ओबे करना, निभाना। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, नहीं निभे करना, नहीं ओबे करना, जो चीजों को नहीं मानना। तो ऑप्शंस देखते हैं। कंप्लेन का मतलब शिकायत करना, जो विच इज नॉट ऑपोजिट टू कंप्लाई। ओबे का मतलब निभाना। कन्फर्म का मतलब टू ओबे अ रूल का, कन्फर्म का मतलब ओबे अ रूल, रूल नहीं आ सकता एग्जैक्टली। कन्फर्म का मतलब होता है हाँ जी, कन्फर्म कर दिया कि हाँ ये है चीज। अगर मेरे से कोई पूछे कि आपके पास कोई बुक है मैथ्स की, तो मैं उसको कन्फर्म कर दूं जी हाँ जी, यस आई हैव दैट बुक। ठीक है। compete का मतलब चैलेंज करना, टू टेक पार्ट। चैलेंज नहीं, compete का मतलब एक रेस के साथ, रेस में मतलब हम उसके साथ compete कर रहे हो, मैं उसके साथ दौड़ रहा हूँ, मैं उसके साथ रेस में लगा हुआ, टू टेक पार्ट इन अ कॉन्टेस्ट और अ गेम। चैलेंज का मतलब होता है किसी चीज को रिफ्यूज करके एक्सेप्ट करना कि हाँ तुम मुझे चैलेंज करते हो कि आई कैन डू दैट थिंग, आई कैन डू विच एवर यू चैलेंज मी। चाहे तुम मुझे वेट लॉस में चैलेंज करो, हाँ मैं करके दिखाऊंगा, तुम्हें चैलेंज किया तो मैं करके दिखाऊंगा। टू रिफ्यूज टू एक्सेप्ट थिंग, चैलेंज का मतलब रिफ्यूज करके कि तुमने मुझे चैलेंज किया, अब तो मैं करके ही दिखाऊंगा। तो कंप्लाई का ऑपोजिट क्या हुआ, चैलेंज। Next word is treacherous. Treacherous is that cannot be trusted. Treacherous मतलब धोखेबाज जिसको बोल सकते हैं हम एग्जैक्टली। Treacherous मतलब जो बहुत ही डिसीटफुल को भी धोखेबाज बोलते हैं, जिसको विश्वास नहीं किया जा सकता जिस पे। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, विश्वास लायक, जो जिस पे हम विश्वास कर सके। तो ऑपोजिट विल बी फेथफुल। फेथफुल का मतलब है जिस पे विश्वास किया जा सके, लॉयल है, ट्रस्टवर्दी है। ट्रस्टवर्दी मतलब जिसपे हम विश्वास कर सकते हैं। फेथफुल, फेथ का मतलब विश्वास, ट्रस्ट का मतलब भी विश्वास। फेथफुल, ट्रस्टवर्दी आर द सेम। ट्रेचरस इज डिसीटफुल, जो धोखेबाज हो, जिसपे विश्वास नहीं किया जा सकता। टैक्टफुल का मतलब डिप्लोमेटिक, बहुत ही डिप्लोमेटिक वे में आंसर देना, हाँ भी नहीं कहनी और ना भी नहीं कहनी। जिस ऐसे फंसा रखना, फंसा फंसा सा रखना, विच इज क्वाइट सिनोनियम ऑफ ट्रेचरस, जो धोखा सा देना, मतलब अंदर ही अंदर। वायलेंट का मतलब वेरी अग्रेसिव, अगेन अग्रेसिव मतलब गुस्सा। फॉल्स का मतलब इनकरेक्ट, गलत होना। तो ट्रेचरस इज धोखेबाज का ऑपोजिट क्या होगा, फेथफुल, जिसपे हम विश्वास कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज इंक्विसिटिव। इंक्विसिटिव का मतलब क्यूरियस, बहुत ही उसके अंदर बहुत क्यूरियसिटी हो। क्यूरियसिटी मतलब बहुत चीज को जानने की बहुत एक उतावलापन होना। इंक्विसिटिव का मतलब होता है बहुत इंक्वायरिंग, आस्किंग टू मैनी क्वेश्चंस, बहुत उतावले हो रखे। जैसे बच्चे नए नए कॉलेज में जाते हैं तो वो बहुत क्यूरियस होते हैं, बहुत इंक्विसिटिव होते हैं कि क्या क्या कॉलेजेस में होता है, क्योंकि नए नए जब स्कूल से कॉलेज में शिफ्ट होते हैं तो बहुत क्यूरियसिटी होती है। किसी भी चीज के लिए क्यूरियस होना उसको बोलते हैं इनक्विसिटिव। तो इनके ऑपोजिट क्या होगा, जो बिल्कुल ही कंसर्न नहीं रखता हो। बिल्कुल मेरे को जैसे इनक्विसिटिव है, मैं बहुत क्यूरियस हूँ जानने के लिए, और इसका ऑपोजिट क्या हो, नहीं क्यूरियस हूँ, मुझे कोई कंसर्न, मुझे कोई रखा ही नहीं है कि इसमें क्या पड़ा है, कुछ भी होता रहे, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। तो इसका ऑप्शन क्या है, अनकंसर्न, जिसको कोई नॉट एंशियस, नॉट वरीड, नॉट कंसर्न्ड टू एनीथिंग। इनएडुकेट, इनएडुकेट का मतलब नॉट इनफ, थोड़ा होना, इनसफिशिएंट। इनएडुकेट, इनसफिशिएंट के लिए हम बोलते हैं इनएडुकेट, बहुत कम मात्रा में होना, जो पूरा ना पढ़ सके। इमैच्योर, जो इमैच्योर जिसको बोलते हैं कि जो पूरी तरह से ग्रोन अप ना हो, जो पूरी तरह से डेवलप ना हुआ हो, ठीक है, उसको बोलते हैं इमैच्योर। मैच्योर्ड पर्सन इज विच इज फुली डेवलप्ड, फुली ग्रोन अप, फुली अंडरस्टैंडिंग। ओके। अनकंफर्टेबल, अनकंफर्टेबल का मतलब कंफर्टेबल महसूस नहीं कराना, मतलब अच्छा महसूस नहीं कराना। तो इंक्विसिटिव का मतलब होता है क्यूरियस। तो इसका ऑपोजिट क्या हुआ, जो वर्ड अनकंसर्न्ड। जब तक मुझे सारे वर्ड्स के मीनिंग नहीं पता होंगे तब तक हम सिनोनियम एंटोनियम नहीं ढूंढ सकते। तो ये बहुत ही रेगुलर लाइफ में यूज होने वाले वर्ड्स हैं जिनके मीनिंग्स आपको पता होने चाहिए। जितना ज्यादा आप इनको पढ़ेंगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आपको उतनी जल्दी अच्छी वोकैब हो जाएगी आपकी। नेक्स्ट इज
एफ्लुएंस, एफ्लुएंट मतलब बहुत ही रिच होना। मुकेश अंबानी इज अ वेरी एफ्लुएंट पर्सन, ही इज अ वेरी रिच पर्सन, ही इज अ वेरी वेल्दी पर्सन। एफ्लुएंट के और क्या सिनोनियम्स आ सकते हैं? वेल्दी, रिच, बहुत ही अमीर होना, ठीक है। प्रॉस्पेरिटी का मतलब फूलना, बढ़ना, बढ़ना, फूलना, जिसको बोलते हैं बहुत बढ़ना, तरक्की करना। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? बहुत ही रिच का ऑपोजिट विल बी पुअर। तो एफ्लुएंट का ऑपोजिट विल बी पुअर, कम पैसे वाला। तो ऑप्शंस क्या दे रखी है? पॉवर्टी, पॉवर्टी का मतलब जिसको बोलते हैं बहुत ही गरीबी, गरीबी रेखा। पॉवर्टी इज गरीबी रेखा, बहुत पुअर होना। इन्फ्लुएंस का मतलब किसी चीज पे हम किसी का असर डाल दें, जैसे मैंने किसी को इन्फ्लुएंस करा, मैंने किसी को अपना एग्जाम्पल देके या कुछ समझा के उसको उसके दिमाग में प्रभाव डालना। इन्फ्लुएंस मतलब प्रभाव डाल देना किसी के दिमाग पे। निग्लेक्ट का मतलब उसको इग्नोर करना, टोटली इग्नोर कर देना, निग्लेक्ट कर दिया। सेम्बलेंस का मतलब सिचुएशन इन विच समथिंग सीम्स टू एग्जिस्ट ऑल्थो दिस मे नॉट। सेम्बलेंस का मतलब कोई ऐसी सिचुएशन होना जिसमें लगे कि ये चीज एग्जिस्ट कर रही है, बट ऑल्दो दैट दैट इज नॉट एग्जिस्टिंग। बस एक प्रिटेंड करना, एक झूठी सी इमेज बनानी कि वो एग्जिस्ट कर रही है। तो ये बाकी के 3 वर्ड्स तो बिल्कुल ही अलग थे इससे। एफ्लुएंस का मतलब इज रिच, तो ऑपोजिट क्या हुआ? पॉवर्टी। तो ये आज हमने 10 एंटोनियम्स के वर्ड करे, जिसमें हमें एक क्वेश्चन में हमें 5 वर्ड्स का मीनिंग पता चलता है। क्योंकि एक तो क्वेश्चन हो गया, 4 ऑप्शन, तो 5 वर्ड का मीनिंग पता चलता है। तो 10 इंटू 5 कितना हो गया? 50 वर्ड्स हमने 50 वोकैब के वर्ड्स करे। तो अगर रोज आप इसी तरीके से इजीली करना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हर रोज हम वी विल कम विद द 10 न्यू वोकैब वर्ड, 10 न्यू एंटोनियम, जिससे हम 50 वर्ड्स लर्न करा करेंगे। ओके, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।